को हम एक कहानी बना करके पढ़ते हैं, जिससे कि ज़्यादा समझ में आ जाए आपको। इसकी एक बहुत मजेदार कहानी है। एक टेंस बाबा थे जो हमेशा टेंशन में रहते थे, इसलिए इनका नाम टेंस बाबा पड़ा। इन्होंने शादी करी, इनके 3 बेटे हुए। पहला बेटे का नाम इन्होंने रख दिया प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वो हमेशा प्रेजेंट की टेंशन में रहता था, प्रेजेंट की टेंशन लेता था। दूसरा नाम रख दिया पास्ट टेंस, क्योंकि वो जो काम कर लेता था उसकी भी टेंशन करता था, इसलिए उसका नाम रख दिया पास्ट टेंस। तीसरा टेंस जो आने वाला काम था वो उसकी टेंशन लेता था, तो इसलिए उसका नाम रख दिया फ्यूचर टेंस। फिर इसी तरह प्रेजेंट टेंस ने शादी करी, इसके 4 बेटे हुए। पहले का नाम उसे रख दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि जो काम प्रेजेंट में जो अच्छे से कर सकता है उसी की भी टेंशन लेता था, इसलिए उसका पहले बेटे का नाम रख दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, ये नाम इसने प्रेजेंट टेंस ने इसलिए इसका रखा क्योंकि ये जो काम आसानी से कर लिया है उसकी भी लगातार टेंशन लेता रहता था, तो इस वजह से इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रख दिया। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए रख दिया क्योंकि जो काम ये एकदम परफेक्ट तरीके से कर चुका है उसकी भी टेंशन लेता था, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रख दिया। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए रख दिया क्योंकि जो काम ये एकदम परफेक्ट तरीके से कर चुका है उसकी भी टेंशन ये लगातार ले रहा है, कंटिन्यूअस ले रहा है, इसका नाम इसके लिए इसका नाम रख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे चल के पास्ट टेंस ने शादी कर ली। पास्ट टेंस के भी 4 बेटे हुए। पहले का नाम सिंपल पास्ट टेंस रख दिया। क्यों? क्योंकि जो काम कर चुका था अच्छे से सिंपल तरीके से कर चुका था उसकी टेंशन लेता था। दूसरे का नाम रख दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसलिए नाम रख दिया क्योंकि जो काम अच्छे तरीके से कर चुका था उसकी लगातार टेंशन ले रहा है, कंटिन्यूअस टेंशन ले रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो काम ये परफेक्ट तरीके से कर चुका था उसकी भी टेंशन ये ले रहा था, लगातार उसकी भी टेंशन ले रहा था, इसलिए उसका नाम रख दिया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम इसलिए रखा क्योंकि जो काम एकदम परफेक्ट तरीके से कर चुका था उसकी कंटिन्यूअस टेंशन ले रहा था, इसलिए उसका नाम दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस ने शादी करी, उसके भी 4 बेटे हुए। सिंपल फ्यूचर टेंस ये नाम इसने इसलिए रखा क्योंकि ये जो काम आगे सिंपल तरीके से कर सकेगा उसकी भी टेंशन लेने लग गया, इसलिए इसका नाम रख दिया सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा जो काम सिंपल तरीके से कर लेगा आगे आने वाले समय में उसकी भी टेंशन लेने लग गया कंटिन्यू, इसलिए इसका नाम रख दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो काम ये एकदम परफेक्ट तरीके से कर लेगा आने वाले समय में उसकी भी टेंशन लेता था, इसलिए उसका नाम रख दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा जो काम ये एकदम परफेक्ट तरीके से आने वाले समय में कर लेगा उसकी लगातार टेंशन यानी कंटिन्यू तरीके से टेंशन लेने लग गया, इसलिए उसका नाम रख दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर ये तो समझाने के लिए था, एक अच्छे तरीके से मेरा प्रयास था कि आप समझ जाओ, सारे बच्चे समझ जाएं, जबकि इनकी कहानी कुछ अलग है, इनकी सबकी डेफिनेशन अलग है। और उनमें से एक डेफिनेशन ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि काम हमारा कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है अभी, तो उसमें हम वहां पर हम उससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? जहां पर हम कोई रिपीटेड एक्शन शो कर रहा है या हैबिचुअल एक्शन शो कर रही है। जैसे कि मान लो हमारी हैबिट है कि मैं डेली खाना खाता हूँ, डेली स्कूल जाता हूँ, या मैं लगातार कोई काम कर रहा हूँ, है ना, तो ये चीजें वहां जब ये ऐसा होता है, जैसे कि मैं आई गो टू स्कूल डेली, आई ईट द फूड, आई वेक अप अर्ली, मैं डेली जगता हूँ, तो ये मेरी हैबिचुअल है, ये हैबिट है, तो इसमें हमारा यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जनरल ट्रूथ, जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हमेशा पक्षी कहाँ होते हैं, ये सदा सत्य वाली बात है ना, तो ये हमारा जनरल ट्रूथ में यूज होता है। तीसरा हमारा ये है रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री होता है जहां पर मान लो कोई हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एक काम को करने के लिए लगातार 2 लोग दौड़ रहे हैं, जैसे कि मान लो एक लड़के ने बॉल को मारा, उस बॉल को पकड़ने के लिए पहले एक लड़का दौड़ा और उससे भी तेज स्पीड से कौन दौड़ रहा है, दूसरा लड़का, तो यहाँ पर रनिंग कमेंट्री में भी यूज करते हैं। तीसरा होगा चौथा जहां पर कोटेशन हो, जैसे कि मान लो किसी ने कोट बनाया हो, कोटेशन, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। यहाँ पर हम ऐसे कोटेशन में भी इसको यूज करते हैं, है ना।
तो जैसे अब यहाँ पे आपको ये, और जैसे मान लो कि जितना आप जितना मेहनत करते हो उतने ज़्यादा आपको सफलता मिलती है, उतने ज़्यादा आपको जो सफलता मिलेगी, जो आपको सफलता मिलेगी वो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैंने समझाया है इसको ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कीजिए और इसके लिए एक लाइक कीजिए। बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कौन है तुमको?